नवरात्रि का पावन पर्व हिंदू धर्म में बहुत विशेष माना जाता है। इस साल नवरात्रि 15 अक्टूबर से शुरू हुई और 23 अक्टूबर को समाप्त होगी। नवरात्रि में भक्त 9 दिनों में माता रानी के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना करते हैं और उनसे आशीर्वाद की कामना करते हैं। कहा जाता है कि माता के हर स्वरूप का अलग अलग महत्व होता है। इसके साथ ही नवरात्रि में विधि विधान से माँ दुर्गा की पूजा और छोटी छोटी कन्याओं को भोजन कराने का काफ़ी महत्व है। इससे माँ जल्दी प्रसन्न होती है और भक्तों की मनोकामना पूर्ण करती है। मान्यताओं के अनुसार छोटी छोटी कन्याएं माता का ही रूप मानी जाती हैं। इसलिए नवरात्रि के 9 दिनों यानी विशेषकर अष्टमी और नवमी के दिन कन्या भोजन कराया जाता है। कन्या भोजन में माता की पसंद के पकवान बनाए जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो माता को बिल्कुल पसंद नहीं। जब आप कन्याओं को खिला रहे होंगे तो याद रहे कन्याओं की थाली में 3 पूरियां कभी ना रखें। 3 पूरियां तथा 3 रोटियां मरने वाले व्यक्ति के लिए निकाली जाती है और जेल में कैदियों के लिए दी जाती है। ऐसे में कन्याओं को उनकी थाली में 3 पूरियां कभी ना दें, लेकिन 1-2 करके पूरियां दे सकते हैं। इससे 3 संख्या बढ़ जाती है और दोष भी नहीं लगता। कन्याओं को खाना खिलाने के बाद अंतिम में लाल चुनरी ओढ़ाना चाहिए और भोजन में आपको खीर पूरी अथवा चना तथा आलू की सब्जी, छोले वगैरह की सब्जी खिलानी चाहिए। पनीर भी खिलाया जा सकता है। वैसे माता रानी का प्रिय भोजन खीर, हलवा, पूरी और छोले हैं, लेकिन भूल से भी लहसुन और प्याज का इस्तेमाल कभी ना करें, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। अक्सर लोग कन्याओं को कुरकुरे का पैकेट, चिप्स वगैरह का पैकेट देते हैं, जो कि घोर अनर्थ माना जाता है, क्योंकि इसमें लहसुन, प्याज का इस्तेमाल होता है, जिसके कारण आपका व्रत खंडित हो सकता है। माँ दुर्गा क्रोधित हो सकती है। जहाँ आपने 9 दिनों तक लहसुन प्याज का परहेज किया, लेकिन आपकी एक गलती पूरे व्रत को खंडित कर सकती है। कन्याओं को डब्बा बंद कोई भी ऐसी चीज़ ना खिलाएं जिसमें लहसुन प्याज होता है। मार्केट में कई चीज़ तो ऐसी भी होती है जिसमें लहसुन प्याज का इस्तेमाल होता है। ऐसा आप कभी मत करना। कुछ लोग कन्या पूजन में खाना घर पर नहीं बनाते और मार्केट से लाकर ही खिलाते हैं तथा दही जलेबी भी खिलाते हैं, जो कि शुभ नहीं माना जाता है। ऐसा खाना वो खिलाते हैं जिनके घर में दुर्घटना हो गई है या घर में कोई बीमार है या मुसीबत है, तब वो ऐसा करते हैं। लेकिन आप स्वस्थ हैं तो ऐसा आपको भूल कर भी नहीं करना चाहिए। माता रानी दही जलेबी नहीं, आपके घर का बना भोजन खाना चाहती है। फिर चाहे आप घर में एक ही पूरी क्यों ना बनाएं, पर आप स्वयं ही अपने हाथों से माता रानी को भोजन खिलाएं। माता को घर का बना शुद्ध भोजन ही अति प्रिय है। कन्याओं को प्लास्टिक के बने दोने में कभी खाना नहीं खिलाना चाहिए। ऐसे बर्तन पूजा पाठ के लिए शुभ नहीं, अशुभ माने जाते हैं। कन्याओं को हमेशा स्टील के बर्तन या पत्तों के बर्तन में भोजन कराना बहुत ही शुभ माना जाता है। केले के पत्ते में भोजन कराते हैं तो माता अभय वरदान प्रदान करती है। साथ ही कन्या पूजन के दिन कन्याओं को कोई भी खट्टी चीज़ नहीं खिलानी चाहिए। बात करें कन्या पूजन की विधि के बारे में तो कन्या पूजन में 9 कन्याएं और 1 लंगूर यानी 1 लड़के को भोजन करवाया जाता है। सबसे पहले कन्याओं और लड़के के पैरों को जल से धोए, उन्हें आसन पर बिठाएं। इसके बाद सबको तिलक लगाएं और आरती करें। इसके बाद माता को भोग लगाने के बाद कन्याओं को श्रद्धापूर्वक भोजन कराएं। कन्याएं जब भोजन कर ले तो फिर उन्हें प्रसाद के रूप में फल दें और अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा दें। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।